Hello student, this is our fourth series, chapter number 4, Introduction to Goods and Services, Tax Laws and Accounting। बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा जीएसटी डिफिकल्ट जाता है, बट डोंट वरी, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी ताकि आपको थोड़ा बहुत इजी जाए। सो लेट्स सी, देखो, जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दिस इज अ मेन गुड्स एंड सर्विस। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एंड दे राइट गुड्स एंड सेल्स टैक्स। सो नो, दिस इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब हम अगर कोई गुड्स खरीदते हैं या सोल्ड करते हैं या परचेस करते हैं तो हमें उस पर टैक्स भरना होता है। कभी कभी हम सर्विस अवेल करते हैं, दैट मीन्स देखो, होटल में जाते हो, अब होटल का बिल देखते होगे, तो सर्विस हम अवेल करते हैं, गेट करते हैं, तो उस पे भी हमें टैक्स भरना होता है। सो दिस इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो शॉर्ट फॉर्म इज जीएसटी। अब देखो, इसकी पहली स्टोरी देखो क्या है कि पहले जीएसटी आने के पहले इतने सारे टैक्स हमारे देश में थे। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब कुछ टैक्स थे। लेकिन इससे कंफ्यूजन होता था कितने सारे टैक्स कब भरने हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सब टैक्स आहिस्ता आहिस्ता हटा दिया और इसके बदले एक ही टैक्स लेकर आया है, दैट इज अ जीएसटी। और कब लेकर आया, ये याद रखो, डेट ऑफ 1 जुलाई 2017। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया है, तो 1 जुलाई 2017। सो ऑल दिस टैक्स इंक्लूडेड अंडर जीएसटी। तो जो भी टैक्स ये अभी हमने देखे थे, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, ये सब इसमें ही हमने क्या किया, इंक्लूड किया। सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ओके, तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है कि अब पूरे इंडिया में एक ही टैक्स है, हमारा एक देश है, एक टैक्स है, और वन मार्केट मतलब हर जगह पे यही टैक्स आपको देना होगा, मतलब अपने इंडिया में। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। ओके, अब इसमें पार्ट स्लॉट दिए हैं। देखो, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जीएसटी कितने पार्ट में डिवाइड है। सो 5 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले जो इसेंशियल कमोडिटी होती है, जैसे कि फूड ग्रेन्स, हमारा वेजिटेबल्स, मिल्क, सॉल्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। देन चैरिटेबल ट्रस्ट, हेल्थ, एजुकेशन, इस पे हमारा जीएसटी है 0%। तो मतलब यहाँ पे कोई टैक्स हमें नहीं भरना होता है। तो जैसे कि देखो, अगर आपने आपके कॉलेज की फी पे की होगी तो कॉलेज की रिसीट आपको मिली होगी, देखो वहाँ पे जीएसटी वगैरह ऐड किया है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, वहाँ पे जीएसटी ऐड नहीं किया होगा, बिकॉज दिस इज टोटली जीरो रेटेड। आफ्टर दैट, उसके बाद थोड़े से जो बहुत इसेंशियल नहीं है लेकिन जरूरत है लोगों को, जैसे एलपीजी सिलेंडर, फ्रोजन वेजिटेबल, स्वीट्स, सर्विस, रेलवे ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, टैक्सी सर्विस, इस पे 5% है। उसके बाद थोड़ा सा और लग्जरियस होगा 12%। उसके बाद उससे ज्यादा थोड़ा लग्जरियस जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम, देखो ये थोड़ी बड़े लोगों की चीज है, मॉनिटर, प्रिंटर, उस पे 18% है। एंड मैक्सिमम हाईली रेटेड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाईली रेटेड लग्जरियस कार, मोटर कार, आप 5 स्टार होटल में जाते हो, अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो, मतलब ये शान शौकत के लिए हम लोग यूज करते हैं सब, फ्रिज, टोबैको। सो इस पे क्या है, 28% जीएसटी है। ओके, तो हाईएस्ट हमारा जीएसटी रेट है 28%। और हमारे टोटल कितने स्लैब है, पार्ट है 5। ये सब आपको याद रखना है। ये नहीं पूछेंगे मे बी, बट ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कितने पार्ट है और मैक्सिमम हाईएस्ट रेट कितना है। ओके, तो आई होप आपको थोड़ा सा जीएसटी के बारे में समझा है। चलो अब और थोड़ा सा डिटेल्स में। एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। आपने सुना भी होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। अब ये सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी क्या है? सो सीजीएसटी मतलब कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, सी सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द स्टेट, मतलब अगर महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में ही हमने सोल्ड किया तो उस पे जो हम टैक्स भरते हैं उसका कुछ हिस्सा हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है। सो दैट इज वाई सेंट्रल जीएसटी।
अब एस मतलब क्या, स्टेट गवर्नमेंट, सो कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रास्टेट, अगेन विद इन द स्टेट, सेम महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में ही अगर हमने सोल्ड किया तो उसका जो टैक्स है वो हमें देना होता है स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब थोड़ा सा पार्ट देना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, थोड़ा सा पार्ट देना होता है स्टेट गवर्नमेंट को। कब देना होता है, जब विद इन द स्टेट होता है, ओके। एंड IGST इंटीग्रेटेड GST, तो पहले ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो सपोज ये गुजरात में है और इसने गुजरात में ही सोल्ड किया एक बंदे को, गुड्स की प्राइस है 1 लाख और उस पे 18% GST है, तो GST कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 18,000। तो ये विद इन द स्टेट है, मतलब इंट्रा स्टेट है, इसको कहते हैं इंट्रा स्टेट, ओके, दैट मींस विद इन द स्टेट, गुजरात का ही बंदा है सेलर और परचेसर भी गुजरात का ही है, तो विद इन गुजरात, सो इंट्रा स्टेट। तो ऐसे वक्त जो 18% GST है उसमें से 9,000 GST विल गो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 9,000 GST विल गो स्टेट गवर्नमेंट। अंडरस्टूड? कब ये दोनों मिलकर खाते हाफ हाफ, जब इंट्रा स्टेट होता है, ओके। नाउ विल मूव टू द इंटीग्रेटेड GST कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटर स्टेट। अब देखो इंट्रा में और इंटर में क्या फर्क है, इंट्रा मतलब विद इन द सेम स्टेट एंड इंटर मतलब बिटवीन द टू स्टेट, जैसे यहाँ एग्जांपल महाराष्ट्र एंड गुजरात। देखो यहाँ पे ये गुजरात का है, इसने सोल्ड किया महाराष्ट्र के एक दुकानदार को, सेम 1 लाख, हम वही अमाउंट लेते तो अगेन GST विल बी 18,000, बट दिस GST विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज दिस इज इंटर स्टेट गवर्नमेंट। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछ सकते हैं आपको कि जब इंटर स्टेट गवर्नमेंट होगा तो हु कलेक्ट द GST, एंड जब इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट होगा तो हु कलेक्ट द GST। तो आई होप आपको समझ में आया, बेसिकली जो था बेसिक वो मैंने आपको समझा दिया। चलो नाउ विल सी द ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी लेविड ऑन इंपोर्ट, IGST, ऑफ कोर्स अभी मैंने कहा है CGST मतलब सेंट्रल, S मतलब स्टेट, तो ऑफ कोर्स IGST will levied on imports. Which of the following activities outside the scope of supply not taxable? अब इसमें से कौन सी टैक्सेबल नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये हिसाब पे स्टार मार्क करो। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ in relation to this employment, then service to funerals, then auctionable claim other than lottery, betting, gambling, all of above, ये तीनों भी नॉन टैक्सेबल है, ओके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी मैंने कहा बहुत बार हम गुड्स जनरल सेल्स टैक्स करते हैं या गुड्स सप्लाई टैक्स, तो प्लीज ये याद रखना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट, GST was introduced जम्मू एंड कश्मीर, ये देखो ये नया क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसमें ऐड किया है, मे भी पूछ सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर में कब इंट्रोड्यूस हुआ, 8 जुलाई, और हमें कब इंट्रोड्यूस हुआ ऑल ओवर इंडिया बाकी में, 1 जुलाई 2017, ओके। और जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई 2017। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब चेंजेस एक्ट 2016 फॉर GST was 101। देखो कितना हमारा जो चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें GST का नंबर कितना है, 101। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल व्हेन, अब आप ये आंसर बताओ, देयर इज अ इंटर स्टेट सप्लाई। अभी मैंने कहा है कि जब इंटर स्टेट में होता है तभी हम क्या करते हैं, IGST अप्लाई करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज कंजप्शन बेस्ड। अब ये कंजम्पशन बेस्ड क्या है, ठीक है चलो ये कंसेप्ट मैं आपको समझाती हूँ। प्रोड्यूस हो गया मटेरियल जो भी है गुजरात में, लेकिन उसको सोल्ड किया महाराष्ट्र में, तो कंज्यूम हुआ महाराष्ट्र में, तो जो भी GST होगा वो रेवेन्यू होगा वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलेगा। तो जिस प्लेस में जिस स्टेट में कंजम्पशन होता है उस स्टेट को वो रेवेन्यू मिलता है। तो गुड्स एंड सर्विस ऑलवेज डिपेंड बेस्ड ऑन कंजम्पशन, ये आप याद रखना है, जहाँ पे फाइनल कंजम्पशन होगा वही स्टेट को रेवेन्यू अवेलेबल होगा। GST is a matter of jurisdiction of course
दोनों स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट। जैसे मैंने कहा है, अगर इंट्रा है, इंट्रा स्टेट है, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में ही है, सप्लाई हो रहा है, बाइंग सेलिंग हो रहा है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा हिस्सा, थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये मैटर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड 1 जुलाई 2017। कहा था मैंने, ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखो। और जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई। ओके। इन इंडिया द जीएसटी इज ड्यूअल मोड ऑफ कनाडा। हमने कनाडा का फॉलो किया है, याद रखो कनाडा। इंडिया जीएसटी स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन हाउ मेनी? 5। अभी मैंने आपको कहा था पहली स्लाइड पे, देखो पास इसमें होता है 0%, 5%, 12%, 28% से 5 इसमें क्या होता है, वो स्ट्रक्चर डिवाइड होता है। ओके। विच कोड इज यूज टू क्लासिफाई गुड सर्विस? सो HSN कोड होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, SGST applicable when goods sold within the state। देखो बाकी का क्या दिया है, गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम 1 GST, हमें कोई लेना देना है 1 GST, हमें मेन क्या देखना है, वो जगह किधर है, स्टेट। सब कुछ स्टेट पे, डेस्टिनेशन पे डिसाइड होता है। ठीक है। गुड्स आर सोल्ड बाय GST, अगेन सेम रॉन्ग। इंटर स्टेट नहीं, इंटर स्टेट पे तो क्या होता है, आई GST। ओके। यहाँ पे इंट्रा स्टेट दिया है, विद इन अ स्टेट, तो विद इन अ स्टेट पे SGST होता है और CGST भी होता है। ओके। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज मल्टी पॉइंट टैक्स। चलो इसका भी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। देखो यहाँ पे दिया है मैंने, जब भी हम टैक्स GST अप्लाई करते तो देखो हमने परचेज किया रॉ मटेरियल, फिर तब हमने GST अप्लाई किया। उसके बाद वो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चर किया, तब हमने GST उस पर टैक्स अप्लाई किया। वेयर हाउसिंग, फिर सेल किया होलसेलर को, उसने ऐड कर दिया GST। फिर वो होलसेलर से चला गया रिटेलर के पास, उसमें ऐड कर दिया GST। और फाइनली जब वो रिटेलर हमें बेचता है कंज्यूमर को, देखो लैपटॉप, तो वो उसमें भी GST ऐड होता है। तो मल्टी पॉइंट टैक्स है, तो हर जगह पे GST क्या होता है, ऐड होता है। आपको याद रहेगा, आप अगर क्रोमा में या विजय सेल्स में जाओगे तो देखो लैपटॉप अगर 30,000 का है, तो उन लोग वहां पे 28% क्या करते हैं, GST ऐड करते हैं, और फिर हमें उसमें GST ऐड करके फाइनल अमाउंट बोलते हैं। ठीक है। सो दिस इज अ मल्टी पॉइंट टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज कंजम्पशन बेस्ड। अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये रिपीट हुआ है। ऑफ कोर्स हम जहां पे कंज्यूम करेंगे, जो स्टेट में कंज्यूम करेंगे रेवेन्यू, उस स्टेट में जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ GST अफेक्ट द रेवेन्यू ऑफ कोर्स, जहां पे कंज्यूम होता है उसको बेचारे को माल मिलेगा, मस्त पे की इनकम मिलेगा। और जहां पे इफेक्ट, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां पे तो उसका इफेक्ट होगा, उसका रेवेन्यू कम होगा। मैंने एग्जांपल दिया आपको कि गुजरात में मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन कंजम्पशन महाराष्ट्र में हो रहा है, तो रेवेन्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलेगा। सो इफेक्ट कौन हो रहा है, इफेक्ट किस पे आ रहा है, कौन से स्टेट पे, जो मैन्युफैक्चर करता है वो इस पे। तो ये देखो, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके। तो याद रखना है आपको और समझ के करना है। अगर आप समझ के करोगे तो हर चीज आपके लिए इजी होगी। ओके। यूटी जीएसटी इज नथिंग बट द जीएसटी एप्लीकेबल टू 5 टेरिटरीज ऑफ इंडिया। देखो 5 हमारे ऐसे प्रदेश है जहाँ पे UTGST मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपको, तो ये भी आप याद रखो, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस। तो ऐसे कौन से टेरिटरी हमारे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, दीप दमन दीव, कॉल्ड एज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये भी आप याद रखो, शायद हो सकता है इसमें भी पूछ सकते हैं कुछ सवाल। When the dealer in the Kerala sell the product to the Tamil Nadu, this is called, क्या कहेंगे, टैक्स कलेक्टेड क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमने सेल किया है, सो ऑफ कोर्स IGST मतलब ही इंटीग्रेटेड GST। अगर केरला के केरला में ही होता तो ये दोनों आते थे। ओके। और अगर दादरा नागरा हवेली में होता, चंडीगढ़ होता, अंडमान निकोबार होता, तो UTGST होता। तो देखो हर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। हाईएस्ट GST 28 मैंने अभी बताया, मैक्सिमम हम 28% कर सकते। ओके। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ डैश टैक्स लेविड ऑन मैन्युफैक्चर सेल्स एंड कंजम्पशन एट नेशनल लेवल। इसको हम कहेंगे कॉम्प्रहेंसिव। ठीक है। ये मैंने निरारी पब्लिकेशन के लास्ट में उन्होंने कुछ दिए GST के बारे में ऑब्जेक्टिव्स, तो वो भी मैंने कवर किए हैं।
गुड सर्विस टैक्स इज आउटकम ऑफ कोर्स वन नेशन वन टैक्स। ये हमारा मेन इंटेंशन ही था, एक देश और सब तरफ एक ही टैक्स एप्लीकेबल होना चाहिए। Wherever goods are sold and service are rendered within the state, dash and dash will be levied। तो of course within the state है, तो सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। ये ऑलरेडी मैंने थ्योरी पार्ट सिखाया, तब सिखाया है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड, सर्विस आर रेंडर ऑन इंटर स्टेट जीएसटी। चलो फटाक से आंसर बताओ, इंटर स्टेट, सो इट्स अ इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, आप ऐसे भी याद रखते हो इंटर तो आए, लेकिन एक्चुअली इसका ये फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड जीएसटी विल बी लेविड। लेविड मतलब अप्लाई। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इज वन डैश फॉर द एंटायर कंट्री, सो वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एंटायर कंट्री। Goods and service tax is levied on that consumption, domestic consumption. Goods service tax has been introduced to replace the multiple tax, so indirect tax। बहुत सारे टैक्स थे, उसको हमने क्या किया, रिप्लेस किया और सिंप्लीफाई किया। मतलब जैसे मैंने तब कहा था, पहले ही स्लाइड में मैंने इंडिया का मैप बताया, उसमें बहुत सारे टैक्स बताए, तो उसको हमने क्या किया, रिप्लेस किया। मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, बहुत सारे जो टैक्स थे उसको हमने कन्वर्ट किया जीएसटी में। ओके। State, union, territory goods service tax levied on intrastates is collected by the state or union territory government। ओके, ये याद रखो, इसमें यही आंसर है, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। अगर डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।